नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एसआईआर की लड़ाई या चुनाव आयोग की मनमानी जो चल रही है, जहां लोकतंत्र के साथ बड़ी खिलवाड़, संविधान को रौंदा जा रहा है, उसकी लड़ाई रास्ते से लेके न्यायालय तक तो चल ही रही है। लेकिन विभिन्न विधानसभा और लोकसभा में भी लोग कमर कस के उतरे हैं। आज फिर लोकसभा में एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन न्यायपालिका में कई बार सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कोई सुरक्षा कवच पेश करने का प्रयास होता है। जब रास्ते की लड़ाई है तो जिन जिन राज्यों में लड़ाई हो रही है, वहां का स्थानीय प्रशासन अपने लेवल पे इसका दमन करने का प्रयास करते हैं। तो वहीं लोकसभा में भी हुआ। लोकसभा में जब आज हंगामा हुआ एसआईआर के ऊपर, और जो हमारे स्पीकर बिरला जी ने कहा, उसके बाद मुझे लगा कि इसको एक से देखना चाहिए। क्या कहा बिरला जी ने, पहले आप सुन लीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में विपक्षी दल ने बिहार में वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण और वोट चोरी के मुद्दे पर हंगामा किया, जिसको लेकर अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी दे दी। संसद के मानसून सत्र में आज एक बार फिर लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने भारी विरोध दर्ज कराया। सांसदों के इस रवैये पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की। इसके बावजूद जब हंगामा कम नहीं हुआ तो उन्होंने गुस्से में, यानी बिरला जी ने गुस्से में सांसदों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। दरअसल बिहार में एसआईआर और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने विरोध को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी नाराज आए। उन्होंने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा, जिस ताकत से आप नारे लगा रहे हैं, उसी ताकत से आप सवाल भी पूछेंगे तो यह देश की जनता के लिए फायदेमंद होगा। जनता ने आपको सरकारी संपत्ति नष्ट करने के लिए नहीं भेजा। ओम बिरला जी ने आगे कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि किसी भी सदस्य को सरकारी संपत्ति नष्ट करने का विशेषाधिकार नहीं है। अगर आप सरकारी संपत्ति नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले लेने होंगे। देश की जनता आपको देखेगी। कई विधानसभाओं में ऐसी घटनाओं के लिए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद जब हंगामा नहीं रुका तो ओम बिरला जी ने कहा कि मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश ना करें। यह मेरा आपसे अनुरोध है, अन्यथा कार्रवाई भी हो सकती है। गौरतलब है कि इसके पहले बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण के खिलाफ संसद भवन में विपक्ष में कई सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़
वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए। बता दें कि आज सांसद की कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, अंततः स्थगित हो गई। ये खबर जब मैंने देखी तो एक बात तो समझ में आ गई कि बिरला जी ने जो कहा कि इतनी ताकत से आप सवाल पूछे तो जनता का भला होगा। हंगामा विपक्ष को इसलिए करना पड़ता है कि सवाल ही तो पूछने नहीं देते, सवालों के जवाब ही तो सरकार देना नहीं चाहती। फिर चाहे मणिपुर का हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का हो, चाहे नोटबंदी पे हो, चाहे जीएसटी पे हो, चाहे चीन पे हो, सवाल तो लगातार उठते हैं। जब सरकार सवालों के जवाब देने से भागती है तो विरोध के सिवाय विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं होता, और विरोध ना करने का कोई कानून नहीं है। संविधान आपको विरोध करने का अधिकार देता है। रही बात तोड़फोड़ करने की, तो तोड़फोड़ तो कोई सदस्यों ने की नहीं। नारे लगाना कोई सामान का तोड़ना नहीं है। हां, शांति जरूर भंग हुई होगी, लेकिन ऐसे ही नारे सुखराम के समय यही जो लोग अब सत्ता में बैठे हैं वही लगाते थे। उन्होंने सप्ताह नहीं, पूरा सेशन सुखराम के नाम पर बर्बाद कर दिया। इन्हीं लोगों ने जब विपक्ष में थे तो हेमंत विश्व शर्मा के अकूट भ्रष्टाचार को लेकर आसाम की विधानसभा चलने नहीं दी। यही लोगों ने महाराष्ट्र की विधानसभा में अजित पवार के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर विधानसभा चलने नहीं दी। लेकिन आप सत्ता पक्ष में आते ही आपको यह बोध हो गया कि लोकसभा चलाने के लिए या संसद का सत्र चलने के लिए विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। जबकि विपक्ष में रहते हुए सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि सरकार का दायित्व है कि वो संसद सुचारू रूप से चलाए। आज एसआईआर पे मांग हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन क्या इस पर डिस्कशन होने के लिए कोई समय तय हुआ है? और एसआईआर पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वोट की चोरी पकड़ी गई। पिछले लोकसभा चुनाव में सेंट्रल बेंगलोर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा में जब कांग्रेस ने माइक्रो लेवल पर जाकर डाटा एनालिसिस किया, और वो भी मैन्युअली, तो 6 महीने में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,252 फर्जी मतदाता पकड़े गए, और वो लोकसभा चुनाव कांग्रेस 32,000 से हारी। एक ये सैंपल था। उसको लेके जब पूरे प्रूफ के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ चुनाव आयोग पे आरोप लगे तो चुनाव आयोग अफिडेविट दो करके रोना रोता है। कोई अफिडेविट भी देता है। अखिलेश जी ने तो अफिडेविट देने की बात कही, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमको तो मिला ही नहीं। फिर अखिलेश जी ने रिसीट दिखाई कि ये अफिडेविट आपको दिए, इसकी रिसीट है हमारे पास। तो चुनाव आयोग कहता है कि हम बिहार पे बात करेंगे, हम और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। ये क्या है? यदि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल द्वारा हाईजैक किया जाता है, पूरे चुनाव का प्रोसेस हाईजैक किया जाता है, चुनाव आयोग यदि चुनाव जितवाने का काम करेगा तो फिर जनता क्या करेगी? फिर ओम बिरला जी किस जनता की बात करते हैं कि जनता के भलाई के लिए काम आएंगे? यदि आप सवाल पूछेंगे तो जनता, जब जिनका मताधिकारी छीना जा रहा है, जिनके नाम पे कोई और वोट डाल के जा रहा है, जब ये धांधली के चलते सरकारें बन रही है, तो फिर लोकतंत्र कहां बचा? इसके लिए विपक्ष हमलावर है। और इस समय जैसा कि हमने कहा, जब चुनाव आयोग पे आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग के पहले भाजपा की एक पूरी ब्रिगेड शुरू हो जाती है, विपक्ष पे हमलावर होती है, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करते कई बार नजर आते हैं। तो चुनाव, कोई बीजेपी का सदस्य कहता है कि सिर्फ मोदी जी की वजह से जीते हैं, बीजेपी की तो औकात भी 150 सीटों की नहीं। उन्होंने अर्धसत्य कहा।
निशिकांत दुबे जी ने कि वाकई बीजेपी की औकात 150 सीटें की भी नहीं थी, लेकिन मोदी जी की जगह उन्हें चुनाव आयोग कहना चाहिए था कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची के धांधली के चलते हम चुनाव जीत रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के भी पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। यह हमारा चुनाव आयोग है और ये चुनाव आयोग की लड़ाई रास्ते से लेके न्यायपालिका से लेके अब विधानसभा और संसद में भी शुरू हो गई है। चेतावनी जरूर दी, धमकी जरूर दी, और जिस तरह से रिकॉर्ड है हमारे बिरला जी का, हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे के पूरे विपक्ष को पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए निष्कासित भी किया जाए। लेकिन सदन में बैठने पे भी क्या होता है, यदि सुनवाई नहीं होती तो कम से कम निष्कासन होके बाहर आवाज तो लगा सकते हैं। एक्सरे में मैं देखता हूं तो मुझे एक चुनाव आयोग ऐसा बना हुआ है जिसके रक्षा के लिए कई लोग आते हैं और अब बिरला जी उतरे हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।